देखो चलो यहाँ पे देखो थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। हमने पहले तो सबसे पहले हमने डेटा टाइप पढ़ा था। डेटा टाइप में हमने मल्टीपल डेटा टाइप पढ़ा, जिसके अंदर सबसे पहले आपने पढ़ा था नन और न्यूमेरिक। इनका तो बहुत ज्यादा है नहीं, लॉजिक समझ में आ गया होगा, सिंपल से है ना। फिर आपने पढ़ा था सीक्वेंस। सीक्वेंस के अंदर आपने देखा था लिस्ट, जो मेन मैंने उसका नाम बताया था, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल और रेंज। ये मेन थे, बाकी जो है वो पढ़ने के लिए बता दिया मैंने, बाकी ये मेन रेंज है ना। तो देखो स्ट्रिंग में आपने क्या क्या फंक्शन पढ़ा था, एक बार जस्ट ओवरलैप दे दो। एक तो आपने स्ट्रिंग को रिप्लेस करना पड़ा था, है ना। फिर आप स्ट्रिंग को ज्वाइन करना पड़े थे। फिर स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना देखे थे। फिर आपने इसको इंडेक्सिंग स्लाइसिंग तो हुआ है, ये सब तो अलग चीज है। लेंथ पढ़ा था आपने। फिर एल स्ट्रिप पढ़ा था। फिर आर स्ट्रिप पढ़ा हमने। फिर स्ट्रिप पढ़ा, याद होगा सबको। फिर फाइंड पढ़ाए थे और इंडेक्स पढ़े थे। ये सारी चीजें स्ट्रिंग के अंदर मिली थी, है ना। फिर हमने पढ़ा था लिस्ट। लिस्ट को मॉडिफाई करने के लिए आपने क्या देखा था बताओ। यदि न्यू डेटा ऐड करना है तो अपेंड आपने देखा, इंसर्ट देखा, एक्सटेंड देखा। ये तीनों चीज में डिफरेंस समझ में आ रहा था आपको। फिर हमने डिस्कस किया था इसके बाद डिलीशन करने के लिए पॉप, अगेन पॉप इंडेक्स नंबर डाल के। फिर आपने पढ़ा था रिमूव, और फिर आपने पढ़ा था क्लियर, यही ना। ये फिर और क्या क्या पढ़ा था इसमें, लेंथ, शॉर्ट, और क्या पढ़े थे हम, मिनिमम मैक्सिमम, काउंट, इंडेक्स, है ना, सम। ये सब हमने इसमें पढ़ा था लिस्ट के अंदर, ठीक है। फिर टपल में आपने क्या देखा था बेटा बता दो एक बार। इसमें इंसर्शन डिलीशन तो नहीं हो गया, तो इसमें लेंथ पढ़े होंगे आप। इसमें फिर और क्या, काउंट पढ़ा होगा आपने, इंडेक्स पढ़ा होगा, मैक्सिमम पढ़ा होगा, मिनिमम पढ़ा होगा, है ना। ये सब आपने इसमें भी देखा था। फिर आपने रेंज में भी कुछ यही सेम चीजें देखी थी, क्योंकि ये दोनों इम्यूटेबल थे। फिर आप मूव किए थे मैप में। मैप का मतलब था डिक्शनरी से ओवरऑल मेरा। डिक्शनरी में आपने क्या देखा था कि न्यू एलिमेंट यदि ऐड करना है तो क्या यूज करते थे, अपडेट। और यदि डिलीट करना है तो क्या यूज करते थे बेटा, पॉप। एक पॉप आइटम हुआ करता था, एक पॉप हुआ जो, है ना, की वैल्यू के साथ डिलीट होती थी। इन सबों के अंदर इंडेक्स नंबर फॉलो होता था, इन सबों के अंदर। इसके अंदर इंडेक्सिंग नहीं फॉलो होती, इसके अंदर क्या फॉलो होती है, की वैल्यू। फिर आपने देखा सेट। सेट में हमने क्या क्या पढ़ा था बता दो एक बार। सेट में न्यू एलिमेंट ऐड करने के लिए आपने क्या देखा, ऐड। डिलीट करने के लिए क्या किए थे बेटा, पॉप, और एक रिमूव, है ना। फिर आप इसमें भी लेंथ चेक कर सकते थे, मैक्सिमम मिनिमम कर सकते थे, काउंट कर सकते थे। काउंट की वजह से तो यूज मतलब नहीं था, क्योंकि एक ही बार होता है। ये सब चीजें हमने पढ़ा था, ये हमने अभी तक डिस्कस किया। अब इन सभी पे एक साथ वर्क करने के लिए हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में, ऑपरेटर। बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, आप पहले से भी फेमिलियर होंगे, तो मैं कुछ कुछ डिस्कस करता हूँ। देखो एक सेकंड सब लोग देखो बेटा, आप लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर में प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगा, है ना। तो हम यहाँ से मूव करते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखो सब लोग प्लस, सब लोग ऑनलाइन ऑफलाइन जितने हैं, सब लोग रिप्लाई करेंगे। प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन में किसी को दिक्कत नहीं होगा, दो नंबर को ऐड करने के लिए। हिमानी समझ में आ रहा है ना बेटा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। ये तो सबको पता होगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो जब दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो इसको कहा जाता है ट्रू डिवीजन। दिस इज कॉल्ड ट्रू डिवीजन। ट्रू डिवीजन ऑपरेटर। फिर एक होता है आपका दिस साइन, आप ऊपर में मैं लिख रखा हूँ, दिस इज कॉल्ड, कुछ लोग इसे इंट भी कहते हैं, कुछ लोग इसे फ्लोट डिवीजन भी कहते हैं। फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर, है ना। तो आपको जो इजी लग रहा हो वो आप कह सकते हैं। एक है मॉडुलस डिवीजन। ये तीन ऑपरेटर होते हैं हमारे पास डिवीजन के लिए। इन तीनों का यूज मैं समझाता हूँ वन बाय वन, देखिएगा। डिवीजन ऑपरेटर, ठीक है बेटा। देखो आप, लेट्स से कि हमारे पास एक वैल्यू है 12। 12 डिवाइडेड बाई 4, लेट्स से। तो आउटपुट क्या आएगा, 4 3 या 12। और रिमाइंड देखो आप यहाँ पे, तो ये डिवाइड जब किसी भी नंबर से करते हो तो दो चीजें आती है, कोशेंट और रिमाइंडर। नहीं, तो ये जो ऑपरेटर है ना, ये रिमाइंडर, ये क्वोशंट रिटर्न करता है। आ जाओ, ये क्या रिटर्न करता है आपको, गुड मॉर्निंग। 12 डिवाइड बाई 4, ये क्या रिटर्न करेगा आपको, क्वोशंट। बट ये हमेशा ना फ्लोट के फॉर्म में रिटर्न करेगा। ये जो ट्रू डिवीजन ऑपरेटर है हमेशा आउटपुट किसमें दिखाएगा आपको, फ्लोट। यदि मैं इंट डिवीजन लगाता 12 फ्लोट डिवीजन बाई 4, तो आपको क्वोशंट ही रिटर्न करता है। बस ये आउटपुट क्या देता है आपको, 3। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया, 3.0 और 3 में क्या डिफरेंस है। इसमें आउटपुट अगेन क्वोशंट आ रहा है, इसमें भी क्वोशंट ही आ रहा है। क्वोशंट का मतलब समझ में आता है ना सबको। किसी को दिक्कत, भाग्य, भाजक, भागफल, शेषफल, है ना। ये समझ में आया ना, क्वोशंट रिमाइंडर। तो ये ध्यान रखना है, ये दोनों ऑपरेटर, ये भी ऑपरेटर, ये दोनों ऑपरेटर हमें क्वोशंट ही रिटर्न करते हैं।
एक हमारे फ्लोट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता है, एक हमेशा इंटीजर फॉर्मेट में रिटर्न करेगा हमेशा। और ये जो है ये क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर। जैसे 12 मॉड्यूल डिवीजन बाई 4, तो आउटपुट क्या आएगा आपका, क्यों, क्योंकि देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है। समझ में आया धीरज, क्लियर हुआ। तो ये तीन ऑपरेटर हैं जो डिवीजन पर्पस से हम यूज करेंगे। अब लेट से, अब सब लोग देखना ध्यान से, जैसे हमने n1 की वैल्यू लिया, लेट से 6, और n2 की वैल्यू लिया हमने 4। तो 6 को 4 से डिवाइड करो, n1 डिवाइडेड बाई n2, बताओ आउटपुट क्या आएगा। 6 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आउटपुट आएगा, 6 क्वोशंट क्या आएगा, 4 1 जा 4, 2 6, फिर पॉइंट 1.5। तो ये क्या रिटर्न करेगा बेटा, 1.5। आपको डेसिमल के बाद जितनी वैल्यू होती है ना उसको एज इट इज, इसीलिए इसको ट्रू डिवीजन कहा जाता है। जो जो क्वोशंट आएगा उसको एज इट इज ये रिटर्न कर देगा, देखिए, है ना। और इसी के जगह पे यदि हम यहाँ पे यूज किए होते n1 इंट डिवीजन या फ्लो डिवीजन बाई n2, तो ये क्या करेगा कि आउटपुट में आपका क्या है, क्वोशंट क्या बच रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वोशंट का जितने इंटीजर पार्ट है, 1.5 में इंटीजर पार्ट क्या है बताओ, 1। तो सिर्फ आपको रिजल्ट क्या आएगा बेटा, 1। हमेशा क्वोशंट क्या आएगा, इंटीजर फॉर्मेट में। अब ऐसा नहीं सोचिएगा कि 1.5 इसलिए 1, 1.9 होता तब भी बना, 1.2 होता तब भी बना था, नहीं। समझ में आया सभी को। अब आप लोग बताएंगे 9 से डिवाइड करेंगे 4 में, तो देखो 2.25 आ रहा है, जबकि हमारा ये रिजल्ट क्या आएगा, अभी क्या आएगा बताओ, यदि मैं इंटीजर डिवीजन करूँ तो 2। समझ पा रहे हैं सब लोग। अब यहीं पे सेम n1 मॉडुलस डिवीजन बाई n2 करें, तो अभी रिटर्न क्या करने वाला है हमें बताइए सब लोग, अभी क्या आएगा आउटपुट में बेटा बताओ, रिमाइंडर है ना। तो रिमाइंडर क्या आएगा बताओ, 9 में 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 1 जा 4, तो रिमाइंडर कितना आया, 5। 4 2 जा 8 भी होता है दीपक, डिवीजन भूल गए मतलब, रिमाइंडर वाला है सुन लो। अच्छा, 4 मॉडुलस डिवीजन बाई 2 करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। समझ गया नहीं, समझ गए सब लोग। ये तीन तरह के ऑपरेटर हैं जो हम जिनको हम फ्रीक्वेंटली यूज किया करेंगे। एक है लास्ट वन, देखो आपने पढ़ा था, हमने यहाँ तक पहुंच चुके हैं। एक बचा है हमारा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। देखो ये जो डबल, ये जो आप देख रहे हो ना, इस दिस इज कॉल्ड, मैं यहीं पे लिख देता हूँ इसका नाम। इसको कहा था एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर किसे कहते हैं बेटा, देखिएगा ध्यान से। जैसे एक वैल्यू लिया आपने, एक्स की वैल्यू लिया आपने 4, और वाई के लिया लेट से 2। तो 4 के पावर 2 करना, लेट से आपने 4 का पावर 4 का स्क्वायर करना है, 4 का क्यूब करनी है, लेट से 4 टू दी पावर 2 या 4 टू दी पावर 3। तो उस केस में आप क्या यूज करते हैं, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल 3। मतलब क्या हुआ इसका मतलब, एक्स की पावर क्या होगा बेटा, 3, मतलब 4 टू दी पावर 3। देखो 64 आ रहा है। अब आप लोग मुझे बताएंगे 6 टू दी पावर 2, इसका मतलब क्या होगा, समझ में आ गया होगा। अच्छा एक क्या, एक चीज सब लोग बताना, यदि हम किसी वैल्यू पे, इस मतलब आपको ओवरऑल क्या है, इससे क्या हम स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब क्यूब कर रहे हैं, पावर ऑफ कर रहे हैं, है ना। यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे 36 का रूट अंडर फाइंड आउट करना है, तो कर सकते हैं इसका यूज करके। कैसे करेंगे सब लोग बताओ, कैसे। 36 को देखो ये स्क्वायर रूट हटाते हो ना, तो इसका पावर क्या हो जाता है, 1/2। ये मैथमेटिकल है, जनरल मैथमेटिक्स, जब आप किसी वैल्यू का स्क्वायर हटाते, रूट अंडर हटाते हो, तो उसका पावर क्या हो जाता है, 1/2। तो 1/2 को बेटा क्या हम 0.5 लिख सकते हैं ना, मतलब 36 की पावर 0.5 दें, या किसी वैल्यू पे 0.5 दोगे तो उसका रूट अंडर आएगा या सब। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे 36 टू दी पावर 0.5, तो हमें आउटपुट क्या आने वाला है बताओ, 6। समझ में आया। तो किसी भी वैल्यू पे यदि 0.5 उस पे पावर दोगे तो उसका क्या निकलेगा, स्क्वायर। समझ में आया नहीं आया, 625, अभी बताना 625, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, 625 एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर 0.5, यही ना। तो आपको एक्चुअली देखो सब लोग, जैसे मैं यहाँ पे 0.5 लिखा तो आउटपुट आ गया, यदि मैं 625, ऐसे ये 1/2 भी तो वही बात थी ना, जैसे आप 0.5 लिखो या 1/2 लिखो, सेम आउटपुट, वो भी आउटपुट सेम आएगा, क्यों, हाँ क्योंकि अब आपका बोर्ड मास फॉलो करने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कितने ऑपरेटर यूज हो रहे हैं एक साथ बताओ, दो। एक्सपोनेंशियल और डिवीजन, तो सबसे पहले हायर प्रेसिडेंस किसका है, एक्सपोनेंशियल का। तो पहले क्या हुआ, 625 का पावर हो जाएगा 1, और फिर उसमें डिवाइड हो गया 2 से। और ये कौन सा डिवीजन है, ट्रू डिवीजन, तो ये डेसिमल में आपका आउटपुट लेके आ रहे हैं। तो यदि मुझे ऐसे डिवीजन करना हो तो क्या करना पड़ेगा बताओ, 1/2 को क्या करेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे,
समझ में आया? तो अब एक क्वेश्चन है बेटा, आप लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन समझ गए होंगे क्या करना है। अब देखो, यदि मैं ऐसे लिखूं तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, बता सकते हो आप? 40 वैल्यू देता हूँ, किसका बता सकते हो एक बार? विदाउट रन करा इसका बताना, आउटपुट क्या आने वाला है? एक बार सब लोग सोच के देखें आउटपुट क्या आएगा बेटा पूरे को। इसमें सबसे पहले काम किसका होगा एक बार बताना? पहले ब्रैकेट का काम होगा, और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सॉल्व हो गया। इसके बाद यहाँ पे पावर होगा, इसके बाद डिवीजन होगा, फिर एडिशन होगा, यही ना? बॉड मास के अकॉर्डिंग ये चीजें फॉलो होगी। डन, सब क्लियर हुआ? समझ गए या मैं करके दिखाऊं वन बाई वन स्टेप? तो ये हमारा था अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये पूछे जाते हैं कभी कभी इंटरव्यू में ना, आपसे ऐसे देख के पूछ लेगा। तो देखो, ब्रैकेट के बाद जो सेकंड हायर प्रेसिडेंस मानता है पाइथन, उसको मानता है एक्सपोनेंशियल। बाकी आपका बॉड मास के जैसा, मतलब ब्रैकेट के बाद ऑफ की जगह पे आप क्या रखेंगे इसको? एक्सपोनेंशियल। तो ये था हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर जो हमने अभी क्लास में क्लियर किया। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं साइंटिफिक ऑपरेटर, ठीक है? असाइनमेंट ऑपरेटर में सबसे पहले हम देखने वाले हैं क्या क्या हुआ। असाइनमेंट ऑपरेटर, लेट्स से कि n1 इज इक्वल टू 20, तो यहाँ पे इक्वल टू क्या है बताइए? ये जो इक्वल टू है यही तो असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल टू ऑपरेटर है पहला। इसका मेन काम क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर का मेन काम क्या है बताओ? एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करना। एक बार बताना कशिक, यदि आप बताइए n1 20 लिख देते हो, क्या 20 स्टोर हो पाता? तो ये इक्वल टू ऑपरेटर का मेन काम क्या हुआ? वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन, है ना? तो ये हमारा इसी को कहा जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब लेट्स से दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर आपने देखा था प्लस इक्वल टू, इसे कहा जाता है एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। देखो, ये एडिशन भी करेगा और उस वेरिएबल के अंदर असाइन वैल्यू असाइन भी करवा देगा। जैसे लेट से kn की वैल्यू क्या है बताइए? 20, उसमें 20 मुझे 10 ऐड करना है, लेट से 20 मुझे 10 ऐड करना है। तो एक तो तरीका ये था कि आप इसको क्या लिखते हैं, n1 इज इक्वल टू एन प्लस 10 ही लिखते हैं ना। इसी को सिंपल कोड में एक लिख सकते हो क्या, n प्लस इक्वल्स टू, मतलब बेटा n की वैल्यू n में प्लस भी हो रहा है और फिर वो प्लस 10 ऐड होने के बाद n के अंदर असाइन भी हो रहा है। तो n की वैल्यू क्या हो गई होगी बताओ सब लोग? 30, है ना? क्लियर हो गया सबको? इसी तरह से तो आपने एक और देखा था क्या, सब्ट्रैक्शन साइन का, मतलब ऊपर में लिखा हुआ था देखो, माइनस इक्वल टू क्या करेगा? सब्ट्रैक्ट कराएगा और उसी वैल्यू को उसके अंदर साइन भी करा देगा, नहीं? एन, यदि 30 में मुझे 20 माइनस करना, लेट से कि एन की वैल्यू जो भी है उसमें 30 माइनस करना है, तो यही लिखोगे ना, n1 माइनस एन इज इक्वल टू एन माइनस 30, ऐसे लिख सकते हो, यही लिखते हैं ना? इसी लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते थे, n1 माइनस इक्वल टू। इससे क्या होगा कि इनकी में से 20 माइनस भी, मतलब जो भी वैल्यू लिखा मैंने, 20 माइनस भी होगा और सेम टाइम इनके अंदर असाइन भी हो जाएगा। तो थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से आप इसे लिख सकते हो। समझ में आया आपको सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट? इसी तरह से क्या और क्या होगा बताओ? बताना पड़ेगा या समझ गए सब लोग, बताओ? ये समझ गए या बताना पड़ेगा? बताइए सब लोग, ये समझ में आ गया होगा? बुक करता हूँ। वही सेम वेरिएबल के अंदर वैल्यू मल्टीप्लाई भी करेगा, सेम टाइम में स्टोर भी कर देगा। उसी तरह से था डिवीजन ऑपरेटर, डिवीजन करेगा और जो वैल्यू आएगी उसको स्टोर भी कर देगा वेरिएबल के अंदर। एक ट्रू डिवीजन ऑपरेटर इसको कहेंगे, ट्रू डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर आपने देखा था, मेरे पास कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लेंगे, क्योंकि मैं लिखते जा रहा हूँ। इंट डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर, यही ना? फिर था हमारा मॉडुलस डिवीजन, रिमाइंडर स्टोर करेगा, जो जिसका जो नेम है वही करेगा, है ना? कन्फ्यूज नहीं होना है। और लास्ट हमारा क्या रह गया? सॉरी, एक्सपोनेंशियल वाला ना, ये वेरिएबल की वैल्यू को की पावर भी करेगा फिर उसको स्टोर भी करा देगा। यहाँ तक तो करता हूँ, कोई डाउट किसी का भी नहीं होगा, नहीं?
क्या हो गया? दिक्कत है क्या हंसने वाली? दूसरी वाली प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में आया सबको यहाँ तक? ये हमारा क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर कंप्लीट। कोई क्वेश्चन है किसी को तो पूछो आप। अब आपने देखो क्या कि आपने क्या देखा कि वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करने के लिए आपने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहे थे। वैल्यू अपने वेरिएबल के साथ अर्थमेटिक ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज किए। उसी तरह से जब दो वैल्यू को कंपैरिजन करना हो तो विच वन इज ग्रेटर विच वन इज लेस, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रिलेशन। समझ गए नहीं समझ गए? तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ने वाले हैं, रिलेशन। ये तो सब सभी को समझ में आ रहा होगा, सो सिंपल सो इजी है ना। प्रीटी मच इजी प्रीटी मच सिंपल है ना। चल ना आ रहा था समझ में? आ रहा था, ये बढ़िया। इसको लिखना पड़ेगा, समझ जाओगे, ग्रेटर देन लेस देन छोड़ दो ना। नहीं, जो लोग नहीं समझे बोलना, क्योंकि जिनको नहीं आता बोल देना। लेट्स से कि ऐसा नहीं कि, अब देखो जैसे n1 इज लेस देन n2, तो बताओ n हम क्या कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट इस पर्टिकुलर कोड के अकॉर्डिंग आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि n1 की वैल्यू n2 से छोटी है। क्या रियल में n1 की वैल्यू n2 से छोटी है? तो यदि ये रियल एग्जिस्ट कर रहा होगा तो क्या आउटपुट आएगा, ट्रू। मतलब कि एक चीज समझना ध्यान से है, अर्थमेटिक ऑपरेटर आपको जब कर रहे थे अर्थमेटिक ऑपरेशन तो कोई रिजल्ट आ रहा था। असाइनमेंट ऑपरेटर कर रहे तो एक वैल्यू आ रही थी, बट रिलेशनल ऑपरेटर जब भी परफॉर्म करेंगे दो वेरिएबल के साथ तो हमेशा बूलियन वैल्यू आएगी, या तो ट्रू या तो सिंपल। समझ गए ना? जैसे कि अभी आपने देखा, अभी क्या आएगा बताइए, फॉल्स है ना। और लेस ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू में क्या डिफरेंस है, ग्रेटर विथ इक्वल टू तक है ना। और यदि मैं इक्वल टू लिखूं तो फॉल्स, क्योंकि बराबर नहीं है, ये डबल लिखना होगा तब ये साइन, देखो फॉल्स समझ में आ रहा होगा सबको। नॉट इक्वल टू का सिंबल ऐसे होता है, नॉट इक्वल टू एन टू, तो एन वन और एन टू क्या बराबर है, नहीं है, तभी क्या रिटर्न करने वाला है, ट्रू। समझ गए आप सभी लोग? रिलेशनल ऑपरेटर का यूज ग्रेटर देन लेस देन, नहीं समझे? समझ गए ना? तो ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर था। अब नेक्स्ट हमारा है लॉजिकल ऑपरेटर। देखो आप जब मोर देन वन कंडीशन एक साथ लिखना चाहते हो, जैसे लेट्स से जैसे n1 n2 एक और वेरिएबल है हमने n3, हम ये तीनों को एक साथ कंपैरिजन करना चाहते हैं। लेट्स से हमने लिखा n1 इज लेस देन n2, n2 इज ग्रेटर देन n3, लेस देन n3, और n2 इज नॉट इक्वल टू n1। ये सभी एक साथ में आउटपुट देखना चाहता हूँ, क्या ये सारे स्टेटमेंट मेरे ट्रू है या फॉल्स। जब आप एक साथ मल्टीपल कंडीशन में वर्क करना चाहते हो ना, ये मल्टीपल कंडीशन को कंपाउंड कंडीशन कहा जाता है। तो कंपाउंड कंडीशन में वर्क करने के लिए हमने क्या डेवलप कर रखा है, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर आप जैसे आप ऑलरेडी जानते हो, एंड और। तो अभी जैसे हम लेट से कि इसके बीच में एंड वन, एंड लगा दें यहाँ पे बीच में एंड, ये दोनों अब ये कंडीशन और ये कंडीशन पैरेलल चलेंगे अब। और फिर यदि आपने यहाँ पे लगा दिया तो ये तीनों क्या चलेंगे, पैरेलल। अब है ना, अब जैसे देखो एन वन और एन टू का रिजल्ट क्या है बेटा, बताओ पहला ये कंडीशन क्या आएगा, एन वन की वैल्यू लेस है ना एन टू से, तो ट्रू हो गया, पहली वैल्यू ट्रू हो गई। हाँ, ये वैल्यू ट्रू हो गई बेटा। और ये बताओ एन टू, ये फॉल्स हो गया ना, और ये क्या हो गया, ट्रू। एन टू नॉट इक्वल टू एन वन, ये फॉल्स हो गया। ये तो यहाँ पे देखो ट्रू फॉल्स ट्रू, तो देखो एंड ऑपरेटर जब आप लगाते हैं ना तो देखो इसका एक वर्किंग फ्लो है, कंडीशन C1 C2 C3 से लेकर Cn तक हो सकता है। तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो एक भी, देखो इंटायर कंडीशन ट्रू है, एक भी कंडीशन फॉल्स हो गया ना तो पूरी रिजल्ट क्या हो जाएगी, फॉल्स। पूरी रिजल्ट ट्रू है, पूरी रिजल्ट, बस एक भी कंडीशन यदि फॉल्स हो गया तो पूरी रिजल्ट क्या होगी, फॉल्स। ट्रू सिर्फ एक ही सिचुएशन में आएगा जब सारे कंडीशन क्या हो, ट्रू, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी एक भी फॉल्स आ गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, पूरी कंडीशन क्या हो जानी है, डन। समझ में आ गया होगा हम सभी को। तो अभी हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है फिलहाल, फॉल्स। देखो फॉल्स आ रहा है ना, तो क्लियर हो रहा होगा। यदि अब हमने लिखा, देखो ध्यान से, एन वन इज ग्रेटर देन, सॉरी, एन वन इज लेस देन इक्वल टू एन टू, लेस देन इक्वल टू में बरा इक्वल टू तक का काम करेगा, एंड एन टू इज नॉट इक्वल टू एन थ्री, एन थ्री एंड एन वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन थ्री। अब बताने से क्या रिजल्ट आएगा बेटा, पहला कंडीशन ट्रू हो गया ना, दूसरा कंडीशन भी ट्रू हो गया ना, कैसे के
तीसरी कंडीशन भी बेटा ट्रू हो गया ना, तो सारी कंडीशन ट्रू, तो आपका रिजल्ट ओवरऑल क्या हो जाएगा, है ना। तो ये था हमारा एंड का वर्किंग फ्लो। और क्या समझना है, और क्या देखो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और में क्या होता है कि जी लेट्स से कि आप मल्टीपल कंडीशन के साथ काम कर रहे थे, जैसे कि आपने यहाँ पे C1 C2 C3 से लेकर Cn तक का काम कर रहे थे, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा देखो, सारे कंडीशन फॉल्स है, एक भी कंडीशन ट्रू हो गया तो पूरी रिजल्ट क्या हो जाएगी आपकी, सारी ट्रू है, तो ऑब्वियसली ट्रू ही होगा। मतलब फॉल्स सिर्फ एक ही सिचुएशन में आएगा जब पूरी की पूरी कंडीशन क्या होगा, ये ध्यान रखिएगा। एंड में क्या था कि सारे ट्रू थे तभी ट्रू आ रहे थे, और में एक भी ट्रू हो गया तो पूरी रिजल्ट क्या हो जाएगी, बस फॉल्स एक ही समय में आ सकता है जब सारी कंडीशन क्या हो, परफेक्ट समझ में आ सकता है। तो ये था और का नेचर। लेट्स से कि जैसे बेटा आप यहाँ पे ध्यान से देखना, हमने ईस्ट कंडीशन में लिखा, ध्यान से देखना, इसमें यदि मैं और लगा दूं तो बताओ आउटपुट क्या आने वाला है, यहाँ पे यदि मैं और लगा दूं बताओ क्या होगा, पहला कंडीशन चेक करो ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू हो गया तो आगे चेक करने की जरूरत है, आपको पता है आगे ट्रू होने वाला, एक भी कंडीशन ट्रू हो गया तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगी, समझ गए नहीं समझ गए सब लोग। अभी करवाते हैं, अभी करवाते हैं, अभी करवाते हैं, अभी देखना, जैसे अभी देखना सब लोग, हमने किया ही ग्रेटर देन, अब कंडीशन क्या होगा बताना सब लोग, वैल्यू देख लो समझ में आएगा, बताना सब लोग, वैल्यू देख के बताओ। लो, N1 ग्रेटर देन कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन ट्रू, ट्रू ना बेटा, N2 नहीं, फॉल्स, फॉल्स सही है, फॉल्स, ये फॉल्स हुआ, और ये ट्रू, तो एक भी ट्रू हो गया तो पूरे रिजल्ट क्या हो जाएंगे, और यदि मैं अभी कर दूं देन अभी, क्योंकि सारे कंडीशन समझ गए। अब लेट से कैसा करता, आप ध्यान से देखिएगा, अब एक जगह में एंड लगाया एक जगह और, तो अब रिजल्ट क्या आएगा बताना। अब देखो जैसे बॉड मास में आपको याद होगा ब्रैकेट का काम पहले होता था, उस तरह से यहाँ पे सबसे पहले काम किसका होगा, एंड है, फिर उसके साथ और होगा, तो पहले इन दोनों के साथ एंड हो जाएगा। देखो ये दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है बताओ, फॉल्स, तो इसका देख लो, ये ट्रू है, तो फॉल्स क्या होता होगा, समझ गया नहीं समझ गया सब लोग, तो ये इसका वर्किंग फ्लो है। डन, तो एंड और भी एक साथ काम करते हैं, बस ये ध्यान रखना होता है इसका प्रेसिडेंस कैसे फॉलो कर रहा है। अब एक बचा नॉट, नॉट ऑपरेटर क्या है, जैसे हमने लेट से नॉट लगाया ओवरऑल, तो नॉट ना सबका निगेशन कर देता है, निगेट, हाँ, बट इंटरनली ऐसे चलता है बेटा, देखो इंटरनली ऐसे चलेगा, लेस देन है ना तो इसको ग्रेटर देन कर देगा, एंड को और कर देता है, ग्रेटर देन को लेस, सॉरी लेस देन इक्वल टू को ग्रेटर देन, एक नॉट इक्वल टू को इक्वल इक्वल, ऐसे चेंज करता है। इस वजह से आपका रिजल्ट जो, अब देखो इसके अकॉर्डिंग चेक करो, चेक कर लो, फॉल्स ओवरऑल फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि अब मूव कर गया ना, अब ये और की जगह ये वाला हो गया क्या फॉल्स, और ये भी फॉल्स, ओवरऑल क्या हो जाएगा फॉल्स, और ये जो एंड है वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा और में, मतलब एक मैं बताना चाह रहा हूँ कि निगेट हो जाएगा सारा ऑपरेटर, इन नॉट की वजह से पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, फॉल्स। बट ये हर केस में ऐसा मत समझो आपकी ये वर्किंग फॉल्स नहीं आएगा, बट ये ध्यान रखना है कि उसके इंटरनली ऐसे बन, समझ में आया हम सभी को, क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ। तो ये था हमारा लॉजिकल। अच्छी बताओ अभी जो लॉजिकल ऑपरेटर था आप किसके साथ काम कर रहे थे, क्या वैल्यू पे डायरेक्टली काम कर रहे थे, आप किसके साथ काम कर रहे थे, बुलियन वैल्यू के साथ, नहीं अभी वेरिएबल के साथ तो काम कर रहे थे आप, बुलियन वैल्यू, देखो यहाँ पे जो एंड लग रहा था, ये एंड जो लग रहा था किसके साथ लग रहा था, ट्रू या फॉल्स के साथ, N1 N2 के साथ तो डायरेक्टली ये ऑपरेटर चल रहे थे, यस और नो, हम किसके साथ चल रहे थे, मतलब धीरज फिर से बैच रिपीट करना है दोबारा नहीं, मतलब काउंटिंग हम फिर बढ़ाएंगे आगे, है मतलब 21 कब तक सिला चलेगा, समझिए ध्यान से बातें ना करिए। तो ये मैं समझाना चाह रहा था कि यदि लेट से कि आप यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे इश्यू को कराया था बुलियन ऑपरेटर, जब आप बाइनरी वैल्यू के साथ काम करते हो ना अपने बुलियन ऑपरेटर, ये लॉजिकल ऑपरेटर, यही लॉजिकल ऑपरेटर को हम क्या कहने लग जाते हैं, बुलियन ऑपरेटर। जैसे अभी देखना N1 की वैल्यू, अभी ध्यान से देखना, जैसे हमने सपोज करो एक वैल्यू लिया DF1, इसकी वैल्यू लिया लेट से 78, DF2 की वैल्यू लिया हमने 88। अब देखो DF1 एंड DF2, अभी बताओ पहले और अब में क्या डिफरेंस है, सब लोग सोच के बताना, पहले और अब में क्या डिफरेंस है, पहले जो एंड था वो ट्रू फॉल्स के साथ चल रहा था, अब एंड सीधा किसके साथ चल रहा है, वैल्यू भाई, देख रहे हो ना, तो अब क्या आउटपुट आएगा क्या आप गेस कर सकते हो,
ऐसा हो ही नहीं सकता, वैल्यू तो आएगी कुछ ना कुछ। अभी तक हमने क्या कहा कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या रिटर्न कर रहा था, बुलियन वैल्यू, ट्रू या फॉल्स। तो अब क्या रिटर्न करेगा? ऐसे कैसे हो सकता? ट्रू और फॉल्स तो आएगी ही नहीं, दिक्कत ये है। तो देख लो आप, ये नहीं बेटा, ऐसा बात नहीं, मैं बताता हूँ। इसका वर्किंग फ्लो कैसे चलता है, देखो एंड का, देखो ऐसे चलता है, इसका लॉजिक लिखता हूँ। इफ जैसे एक्स और वाई का हमेशा दो ही वैल्यू के साथ चलेगा एंड, तो इफ एक्स इज ट्रू मतलब फर्स्ट ऑपरेंड इज ट्रू। देखो पाइथन में ना हर एक वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल है सब ट्रू होते हैं, एक्सपेक्ट यदि कोई वेरिएबल के अंदर आपने जीरो रख रखा है या ब्लैंक स्ट्रिंग रख रखा है। ये दोनों को हमेशा पाइथन क्या समझता है, फॉल्स। इसको छोड़ के जितनी भी वैल्यू है पाइथन क्या समझता है, उनको ट्रू। ठीक है। तो इफ एक्स इज ट्रू देन इट रिटर्न्स वाई, मतलब एक्स की जो भी वैल्यू है वो यदि ट्रू है तो हमेशा अपने अपोजिट वाले को रिटर्न करेगा। अदरवाइज देखो ध्यान से, अदरवाइज का मतलब क्या हुआ बताना आप लोग। इसका अदरवाइज का मतलब क्या हुआ कि यदि एक्स की वैल्यू ट्रू ना हो क्या हो भाई, फॉल्स। देखो एक्स की वैल्यू यदि ट्रू हो रही तब तो वो अपने अगेंस्ट वाले को रिटर्न कर दे रहा है। बट यदि उसकी खुद की वैल्यू फॉल्स हो गई, मतलब एक्स की जो वैल्यू रख रहा है आपने वो फॉल्स रख रखा है, तो क्या रिटर्न करेगा? अदरवाइज इट रिटर्न्स व्हाट, इट रिटर्न्स खुद की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अब देखो जैसे यहाँ पे हमने df1 और df2 के साथ काम किया था, तो df1 क्या था, ट्रू वैल्यू थी ना, देखो आप df1 कैसी वैल्यू थी, ट्रू वैल्यू थी, तो हमेशा ही अपने अगेंस्ट वाले को रिटर्न कर रहा था। बट अब देखो ध्यान से, जैसे हमने यहाँ पे df1 की वैल्यू क्या कर दिया, लेट से जीरो, तब एक्स की वैल्यू क्या होगी बताओ। अब हम जैसे लेट से हमने लिखा df1 एंड df2, अब आउटपुट क्या आएगा बताना, जीरो, क्योंकि अब एक्स की वैल्यू क्या हो चुकी है। समझ गए नहीं समझ गए? अब यदि मैं df2 एंड df1 करूं तो क्या आएगा दीपक बताना। अब नहीं, अब df2 एक्स बन चुका है, अब df2 के अकॉर्डिंग चलेगा, तो df2 की वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू है, तो अपने अपोजिट वाले का आउटपुट आएगा ना। समझ गए, क्लियर हुआ सबको? यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब यहीं पे देखो, ये इस तरह से इसका वर्किंग फ्लो है। अब जैसे लेट से आप सब लोग सोच के बताना, जैसे हमने एक्स की वैल्यू रखा ब्लैंक स्ट्रिंग और वाई की वैल्यू रखा लेट से जीरो, ठीक है। अब यदि मैं एक्स एंड वाई करूँ तो आउटपुट क्या आएगा बताओ। ये मैटर नहीं करता कि उसके अगेंस्ट वाले की वैल्यू क्या, तो उसकी खुद की वैल्यू क्या है, तो एक्स की वैल्यू क्या बताओ, फॉल्स है, तो फॉल्स होने में हमेशा किसकी वैल्यू रिटर्न करता था, खुद की, तो आउटपुट क्या आने वाला है यहाँ पे, ब्लैंक स्ट्रिंग। यस और नो? यदि मैं वाई एंड एक्स करूँ तो आउटपुट क्या आएगा बताना, क्योंकि अब वाई की खुद की वैल्यू जीरो फॉल्स है, तो क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स वैल्यू। समझ में आ रहा है? अब मैं और कवर की और क्या समझा रहा हूँ, और जस्ट इसका अपोजिट चलेगा, देखो कम एक जगह पे लिख देता हूँ ताकि आप कंपेयर कर पाओगे दोनों में। इसमें इसमें बस बेसिक डिफरेंस यही है, देखो इसमें क्या हो जाएगा, इफ एक्स इज ट्रू तो ये खुद की वैल्यू रिटर्न करेगा, और यदि एक्स की वैल्यू फॉल्स है तो फिर ये अपने अगेंस्ट वाले को रिटर्न करेगा। इसका थोड़ा डिफरेंट है, जैसे देखो यहाँ पे, जैसे n1 की वैल्यू लिया हमने 20 और n2 की वैल्यू हमने लिया जीरो, तो ये देखो देखो n1 और n2 करो तो आउटपुट क्या आएगा बताओ। अब n1 की वैल्यू क्या है, खुद की वैल्यू उसकी ट्रू है, तो किसी और का आउटपुट देगा ही नहीं, खुद की आउटपुट देगा 20 देगा, देखो है ना। बट यदि हम बताएं n2 एंड n2 और n1 करते तो क्या आता बताओ, सॉरी सॉरी, n2 और n1 करते तो अभी आउटपुट क्या आएगा, क्यों, क्योंकि n2 की वैल्यू फॉल्स हो रहा है, तो फॉल्स होते हैं अपने अगेंस्ट वाला, तो n2 के अगेंस्ट में क्या चल रहा है, n1 की वैल्यू आ जाए। समझ में आया? तो ये आप सभी लोग कहते हैं ना कि लॉजिकल ऑपरेटर सिर्फ ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, बट ऐसा नहीं है। अब देखो ना, बुलियन वैल्यू कहाँ रिटर्न कर रहा है, रियल वैल्यू भी रिटर्न करने लग रहा है ना ये सब लोग। तो ये सब क्वेश्चन आप जब माइक्रोसॉफ्ट पेपर दोगे ना, वो सर्टिफिकेशन वाला, वहां ये सब पूछते हैं। तो ये क्लियर हुआ हम सभी को? डन। ये वैल्यू रखा हमने लेट से, देखो हम जो अभी बता रहे थे, जैसे एक्स की वैल्यू मैं कह रहा हूँ ट्रू है, अब इसका यदि हम नॉट एक्स करें तो क्या रिटर्न करना, आउटपुट जाना चाहिए फॉल्स। देखो ये फॉल्स आ रहा है, देखो ध्यान से, अरे देखिए, और यदि एक्स की वैल्यू जीरो रखते और यदि नॉट एक्स करते तो ये फॉल्स वैल्यू, इसलिए मैं आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू। देखिए ट्रू आ रहा है। क्लियर हुआ हमारा से यहाँ तक का? तो ये थे आपके कौन से ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, यहाँ तक हमने क्लियर किया। अब मैं यहाँ मूव कर रहा हूँ बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक है। बातें ना करें धीरज, बातें नहीं, दीपक, बातें नहीं।
जाना है? ठीक है बेटा, चले जाओ, कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं, चले जाओ, कोई बात नहीं बेटा, चले जाओ। नेक्स्ट पढ़ेंगे बीट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। तो बीट, थैंक यू। देखो ये ना जस्ट, देखो अभी तक आप किस पे काम कर रहे थे, ऑपरेंड के साथ। अब क्या करेगा, जो भी वैल्यू दोगे उसका क्या करेगा ये, पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। मतलब अब पहले क्या था कि जो वैल्यू देते थे वही वैल्यू हमारी डिफॉल्ट बन जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा कि जो भी वैल्यू दोगे पहले उस वैल्यू का क्या निकाला जाएगा, बाइनरी, फिर उसमें वर्क करेगा। जैसे कि लेट से हमने यहाँ पे लिखा, देखो ध्यान से, लेट से कि किसका, हम्म, इतना भी फोकस क्या करने लग गया धीरे से। देखो, देखो बेटा यहाँ पे अब आउटपुट क्या आएगा बताना। देखो अब इसमें होगा क्या, सो मैं बताता हूँ। पहले एन वन की वैल्यू क्या आ रही है, 4, तो 4 को पहले इसमें बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा। तो 4 का बाइनरी क्या होता है, 100। जिनको बाइनरी कन्वर्जन नहीं आता है घर पे जाके पढ़िएगा, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। ये सब थोड़ा सा घर पे पढ़िएगा, 10 मिनट की वीडियो देखेंगे ना यूट्यूब पे, किसी की भी तो समझ में आ जाए। तो पढ़िएगा थोड़ा सा। तो 4 का बाइनरी होता है बेटा 100। इसका कॉम्प्लीमेंट करो, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, 1 ऐड होता है, तो 0 1 1 हो जाता है, 0 0, तो आउटपुट क्या होगा, 1 0 1। तो 1 0 1 किसका होता है, 5 का बाइनरी, तो हमें आउटपुट आएगा 5। और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो आउटपुट क्या आने वाला है, -5। देखिए, और एक चीज उल्टा, चलो देख, लेट से इसकी वैल्यू यदि मैं -4 रखता तो क्या होता। हाँ? अब ये माइनस हो, अब देखो ये होगा क्या, 1 0 0 का माइनस होगा, 1 0 0 1 में अब प्लस हो रहा था ना पहले, तो ये -1 होगा। तो 1 0 1 में +1 करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 0 0 के माइनस करोगे ना तो ये रिवर्स में हो जाएगा, बच जाएगा 2, ये वैल्यू चली जाएगी यहाँ से, ये इसका वो बनेगा। जैसे देखो 1 0 0 माइनस, तो ये इसका बन जाएगा क्या, यहाँ से ये क्या लेगा अपना, ये इसका लेगा कैरी, और ये हो जाएगा 2, 2 वैसे बन जाएगा 1, ऐसे बनेगा वैल्यू, है ना। तो वैल्यू ओवरऑल क्या हो जाती है, 1 0। तो ये 1 0 होने की वजह से ये हो गया 2, और इसका ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में। पहले से क्या है, माइनस में ना, ये हो जाएगा प्लस में। तो हमारी वैल्यू क्या होने जाने वाली है, 3। 4 की जगह पे क्या हो जाएगी, 3। बट कुछ लोगों को देखो, ऐसा मत सोचना कि ये +1 हो रहा है -1 हो रहा है, नहीं, ये हमेशा बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है फिर आउटपुट दे रहा है। समझ में आ नहीं है, बताओ। डन, तो घर से पढ़ के आइएगा तो समझ में आएगा। नेक्स्ट है हमारा बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं मन हो तो मत पढ़ो, रहने दो, कोई जरूरी तो थोड़ा बहुत है, इंटरव्यू में कभी पूछ सकता है। बट पढ़ लो तो ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि इसके बिना आगे का काम नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। हाँ, हम थोड़ा ऐसा कर लेते, छोड़ देते इसको, पढ़ के आओ ना कल। हाँ नहीं आएगा, सच में नहीं आएगा, सच में नहीं आएगा। तो हमारा बच गया ये 2 ऑपरेटर, ये 3, यही 2 है, माइनस में क्या है। एक बार अब हम लोग आज की क्लास में वो कर लें, साइन अपनी अटेंडेंस। अच्छा एक चीज मैं देख रहा हूँ, बातें ना करे, अटेंडेंस बनाना है, बातें ना करो। तो भाई साहब बातें बहुत करता है ये, तुम, एक तो सामने दिखता नहीं ना, छुप छुप के बातें करते रहते हैं। हाँ पीछे हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ। आप तो चुप हो, ये बोलता रहता है बीच बीच में। ना 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 ना, हमें पता है ना। हम्म, क्या, हाँ वो ड्रिल। देखो एक बार सब लोग बातें ना करें, 1 सेकंड रुक जाए, अटेंडेंस यार बहुत जरूरी है ना। कुछ बच्चे यहाँ भी क्लास ले रहे होते हैं ऑनलाइन, वहां भी ज्वाइन कर रहे होते, 2 जगह ज्वाइन कर जाते हैं। थोड़ा ध्यान रखना। उज्जवल, उज्जवल, अरे बात मत करो ना मोहित, बाहर जाके कर लेना ना। अभी पीछे क्या कर रहे थे, चुप हो जाओ ना, 5 मिनट बाद हम भी बात नहीं करना चाहते आपसे। उज्जवल नहीं है, रितिका नहीं है, अटेंडेंस में बिल्कुल परफेक्ट बनने तो, धीरज है, सुमित, सुमित 19924, नेहा, पुनीत,
पुनीत, सूरज, सनी, गौरनस, पुरु, सुदेव, शीतल, सनी, सन्नी यादव 19687, खुशी, सचिन, सचिन है, निशांत मलिक, देवेंद्र, देवेंद्र, ये देवेंद्र आप नहीं हो, मानसी, शिव, शिव प्रकाश, शिव, मोहित 17137, मोहित, तुषार, तुषार, अभिषेक 18452, अभिषेक, खुशी अगेन 18961, खुशी, अध्ययन, पुनीत, केशव, मोनित, कृतिका, अजय, अजय, दीपक, देवेंद्र, अभिषेक 19150, प्रतीक, प्रतीक, योगेश, योगेश, मोहित 1879, चंद्र प्रकाश, अतुल, 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 सिद्धार्थ, नीरज, साहिल 18845, राजवीर, राजवीर, कशिश हैं, श्रेष्ठा, अविनाश, हिमानी, वैसा, विशाखा, विशाखा, हिमांशु, कंचन है, हिमांशु, कंचन, यश, कनिका, कमलप्रीत, रिया, अक्षय, तुषार, हृदय, घनीश, घनी, और हम में से जिनका अटेंडेंस हमने नहीं करा, कोई हम में से जिनका अटेंडेंस हमने नहीं किया, अभी हटा देते हैं, अभी हटा देते हैं बेटा, अभी अभी जस्ट नाउ विद इन अ सेकेंड। ये बच्चे घूमने आते हैं, ट्रेन को इन्वायरमेंट अच्छा नहीं लगा ना, इसलिए होता वो